हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे कॉम्पेंसेशन एंड इंश्योरेंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है कि जब डिजास्टर होती है ना, तो उसके बाद क्या होता है, जो कॉम्पेंसेशन और इंश्योरेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, रिकवरी प्रोसेस में, किसी भी इंडिविजुअल को हेल्पिंग करने में, किसी भी कम्युनिटीज़ को हेल्प करने में, बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो ये मतलब क्या होता है कि जो भी लॉस होते हैं, जो डैमेज होते हैं, जो इंजरी होते हैं, इन सब से क्या होता है, उनको वहाँ से बाहर निकालने का काम जो होगा वो कॉम्पेंसेशन और इंश्योरेंस के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेजर है अगर कहा जाए तो। और ये जो होता है कब होती है, जब डिजास्टर मीन्स डिजास्टर आने के बाद जो भी क्षतिग्रस्त होती है तो उनमें राहत मिलती है इसके वजह से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉम्पेंसेशन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कॉम्पेंसेशन हम लोग किस सेंस में बात करेंगे, डिजास्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो कॉम्पेंसेशन रेफर्स टू द फाइनेंशियल और मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइडेड टू विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर टू हेल्प देम रिकवर फ्रॉम लॉस और डैमेज कॉज बाय द इवेंट। अब ये जो कॉम्पेंसेशन होता है इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तो हाँ ना, तो फाइनेंशियल सपोर्ट उनको दिया जाए जो विक्टिम्स है। ठीक है, जिसने क्या जो डिजास्टर से जूझते हुए बाहर निकले हैं। ठीक है, उनका जो भी लॉस है उनको रिकवर कराना होता है। ठीक है, इस कॉम्पेंसेशन इट टिपिकली कवर्स डैमेज टू प्रॉपर्टी। कॉम्पेंसेशन में क्या होता है, जो भी डैमेज होते हैं प्रॉपर्टी को उसको कवर करेंगे। लॉस ऑफ लाइफ, लाइफ का लॉस होना, फिर इंजरी और डिसरप्शन टू लिवलीहुड्स। द कॉम्पेंसेशन प्रोसेस इंटेंडेड टू एलिविएट द इमीडिएट फाइनेंशियल हार्डशिप फेस बाय इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़। तो ये क्या होता, तुरंत क्या होता है, फाइनेंशियल इमीडिएट जो होगा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहला जो है यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइडेड कंपनसेशन। इन इंडिया compensation for disaster victim is primarily provided through government scheme under various legislation including the Disaster Management Act 2005 and the National Disaster Response Fund। तो ये जो होता है भारत में क्या होता है, जो कॉम्पेंसेशन होता है डिजास्टर विक्टिम के लिए, ये जो होता है सरकार के स्कीम के द्वारा जो होता है उसको चलाया गया है, जिसमें इंक्लूडेड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कि 2005, और एक होता है एनडीआरएफ जो कि होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। तो ये जो कॉम्पेंसेशन जो होते हैं इस टिपिकली ऑफर्ड इन द फॉलोइंग वेज, इस तरह से दिया जाता है। डेथ एंड इंजरी कॉम्पेंसेशन, द गवर्नमेंट provides compensation to the families of individuals who have died or suffered a severe injury due to disaster। सरकार उनको कंपनसेशन देती है जिनके परिवार के कोई सदस्य जो होते हैं मर गए होंगे, या ऐसे होंगे कि कोई सफ़र कर रहे हैं, इंजरी है किसी को, तब कंपनसेशन जो है वो दी जाती है। ठीक है ना। और ये जो डेथ हो सकता है किसी वजह से हो सकता है, मतलब अर्थक्वेक के वजह से हो सकता है, या फ्लड के द्वारा, या साइक्लोन के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात है कंपनसेशन कब मिलता है, प्रॉपर्टी डैमेज कंपनसेशन एक होता है। फॉर दोज हुज होम्स एग्रीकल्चर लैंड एंड अदर प्रॉपर्टी आर डैमेज और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग डिजास्टर। जिनकी घर द्वार जो होता है वो पूरा डैमेज हो गए होंगे, एग्रीकल्चर लैंड जो होगा वो डैमेज हो गए होंगे, कुछ अलग सा प्रॉपर्टी या ऐसा डैमेज हो गया, तो वो कब हुए होंगे, डिजास्टर के वजह से हुआ होगा। तब उस समय सरकार क्या करेंगे, ऑफर देंगे कॉम्पेंसेशन का, ताकि उनको घरों को बनाया जाएगा, रिबिल्ड किया जाएगा। ठीक है ना। तो compensation is typically provided based on the estimated loss which is accessed by government officials or agencies। However, the process of compensation can often be slow and cumbersome due to administrative hurdles। तो यहाँ पे क्या होता है, जो compensation होता है वो क्या होता है, जितना भी लॉस हुए होंगे उनको क्या करेंगे, वो लोग कवर करेंगे यहाँ। और ये जो होता है, ये जो होंगे किसी एजेंसीज के द्वारा होते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस हो सकता है, लेकिन जो भी है इसका हर्डल से जो होता है, मतलब जो भी समस्या है उसको ठीक किया जाता है, इसको रिकवर करने में मदद करती है सरकार। उसके बाद आ जाते हैं लिवलीहुड लॉस। इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर्स दैट डिसरप्ट द लिवलीहुड ऑफ पीपल स्पेशली फार्मर्स, वर्कर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर, द गवर्नमेंट में ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस और ग्रांट्स। For example, farmers affected by floods or droughts may be provided compensation for crop loss। तो अगर मान लीजिए कोई मतलब जो डिजास्टर की घटना घटी जिसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को, मतलब जो फार्मर्स है, जो किसान है, उनको नुकसान हुई है। ठीक है, उनकी क्रॉप लॉस हुई, तो उसमें क्या होगा, सरकार क्या करेंगे, कॉम्पेंसेशन देंगे। ठीक है, किसको, किसान को। ठीक है ना, फार्मर्स को।
जो कि अफेक्टेड हुए होंगे फ्लड से या ड्रॉट से, ठीक है ना, उनको क्या करेंगे, सरकार क्या करेंगे, कॉम्पेंसेशन देती है। जो क्रॉप का लॉस हुआ होगा वो जिसकी वजह से सरकार क्या करती है, उनको कॉम्पेंसेशन देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं चैलेंजेस इन कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन में कुछ चैलेंजेस भी है, ठीक है ना। वाइल गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन इज एसेंशियल फॉर द रिकवरी ऑफ डिजास्टर विक्टिम, आपको पता है सरकार जो कॉम्पेंसेशन देगी इससे रिकवरी तो होंगी, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी देखा गया। चैलेंजेस क्या, डिले इन पेमेंट्स। पेमेंट्स क्या होता है कि उनका डिले रहता है, ठीक है ना, देर से मिलती है पेमेंट, ये प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरी बात है इनएडिक्वेट कॉम्पेंसेशन, जो मतलब जो इतना अमाउंट देना चाहिए वो इनसफिशेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो ये भी बात है। डिस्क्रिपेंसीज इन एलिजिबिलिटी, मतलब इसमें और एक चीज़ देखा गया है कभी कभार क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों, मतलब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितना होना चाहिए, जिसके लिए होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाता, ये प्रॉब्लम भी देखा गया, ठीक है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस स्कीम्स एंड कवरेज की बात करें। इंश्योरेंस ऑन द अदर हैंड ऑफर्स अ मोर स्ट्रक्चर प्री डिटरमाइंड मैकेनिज्म टू एड्रेस फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू डिजास्टर। इंश्योरेंस भी देखोगे तो दूसरे तरीके से आप देखो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो क्या होता है, फाइनेंशियल लॉस को भी वो रिकवर कर देते हैं जो कि डिजास्टर की वजह से हो। इन इंडिया डिजास्टर रिलेटेड इंश्योरेंस कवर रिस्क लाइक प्रॉपर्टी डैमेज, क्रॉप लॉस, हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस, बिजनेस इंटरप्शन। तो आपको पता है भारत में डिजास्टर रिलेटेड इंश्योरेंस कवर रिस्क जो होता है, जैसे प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाना डिजास्टर की वजह से या क्रॉप का लॉस होना, हेल्थ रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होता है, तो इसके लिए इंश्योरेंस की जाती है। तो इंश्योरेंस इज क्रूशियल फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कुशंस टू इंडिविजुअल। इंश्योरेंस जो होता है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, इंडिविजुअल को, है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। फिर इसमें क्या होता है, नॉट ओनली इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बातें करूँ, वो उनको भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल जो भी मतलब पैसा कौड़ी जो होंगे उनमें हेल्प करती है। इससे क्या होता है, इमीडिएट रिकवर होता है, जैसे डिजास्टर हुए उनके बाद क्या होगा, अगर कोई लोगों ने क्या हुआ इंश्योरेंस किए होंगे तो उनको तुरंत क्या होता है, रिकवर मिलती है। तो कई तरह का इंश्योरेंस होता है। अगर हम डिजास्टर को रेलिवेंट करते हुए हम देखेंगे तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस रेलिवेंट टू डिजास्टर। पहला होता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, ये इसमें इंक्लूड करता है इस तरह का जो इंश्योरेंस होता है इसमें कवर करेंगे किसको, बिल्डिंग हुआ, होम्स हुआ, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होगा। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोटेक्ट होम ओनर्स, रेंटर्स एंड बिजनेसेस अगेंस्ट डैमेज कॉज बाय नेचुरल डिजास्टर। अगर मान लीजिए आप लोगों ने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस किए होंगे तो इससे क्या होगा, जो भी रेंटर्स होंगे या बिजनेसमैन होंगे, जो भी बिजनेसेस होंगे या होम ओनर्स होंगे, उनको बचाता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। किसी तरह का अगर डैमेज होती है नेचुरल डिजास्टर की वजह से, वो नेचुरल डिजास्टर क्या हो सकता है, फ्लड्स, अर्थक्वेक, फायर सिस्टम, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं क्रॉप इंश्योरेंस। अगर ये जो क्रॉप इंश्योरेंस भी बहुत बड़ा प्ले रोल करते हैं, मतलब ये वाइटल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं इन हेल्पिंग फार्मर्स रिकवर फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस कॉज बाय डिजास्टर लाइक ड्रॉट्स, फ्लड, साइक्लोन। अगर किसी किसान को या किसी किसान अगर मान लीजिए खेती किए हैं और वो डिजास्टर के वजह से उनका लॉस हो रहा है, तो ये क्रॉप इंश्योरेंस अगर कराए होंगे वो किसान, तो उनको क्या है, सरकार उनको हेल्प करेगी। वो इंश्योरेंस जो है, जैसे कि आपको पता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक तरह का गवर्नमेंट का एक स्कीम है जो कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन दिया जाता है फार्मर्स को, है ना, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन दिया जाता है फार्मर्स को ताकि उनका जो क्रॉप लॉस हुए होंगे, ठीक है, जो भी ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ इसके वजह से, तो ये जो होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक तरह का गवर्नमेंट रन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। आ जाता है हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। ये भी एक हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है बहुत एसेंशियल होता है। ये क्या करेंगे, जितने मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं उसको कवर करते हैं। और ये कब हुआ, ड्यूरिंग डिजास्टर। तो इसमें जो भी इंजरी होंगे उनका ट्रीटमेंट होगा, किसी तरह का डिजीज़ का स्प्रेड हुआ होगा फ्लड की वजह से, तो इसमें क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे ये इंश्योरेंस, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस जो होता है ये भी एक तरह का बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है किसी फैमिली को, इवन अगर किसी का डेथ हो जाए तब भी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस। ये भी एक है इंश्योरेंस, ठीक है। एक किसके लिए है, जो बिजनेसेस जो होता है रन कर रहा है, अगर वो अफेक्टेड हो जाते हैं डिजास्टर की वजह से, तो अगर उनको कवरेज मिलती है इसमें, ठीक है।
ताकि उनका जो होगा इनकम अगर लॉस हो गया तो उनको जो भी है इनमें राहत मिलती है इस तरह के इंश्योरेंस में। अभी आ जाते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस स्कीम। तो यहाँ पे बहुत सारा गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस स्कीम्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करता है डिजास्टर रिलेटेड कवरेज को। स्पेशली इसमें जो है एक है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जो होता है हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करते हैं, ठीक है। और वो जो मदद करेंगे मेडिकल एक्सपेंसेस को, किसी तरह का इंजरी हो या कोई बीमारी हो उनको कवर करते हैं। एक होते हैं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम। इनका मेन उद्देश्य यही होता है फार्मर को रिकवर करना क्रॉप डैमेज से, ठीक है। अगर किसी वजह से नेचुरल इवेंट्स की वजह से अगर क्रॉप का डैमेज हुआ होंगे, ओके। तो ये रहा। उसके बाद बात करते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। ये भी होता है जो कंपनसेशन देते हैं रूरल पॉपुलेशन को अगर किसी वजह से डिसरप्ट हुए होंगे डिजास्टर से। अब आ जाते हैं यहाँ पे रोल क्या होता है इंश्योरेंस का डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो रोल की बात करते हैं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है, रिस्क रिडक्शन करते हैं, फास्टर रिकवरी करते हैं, ठीक है। तो इनके अलावा देर आर सम चैलेंजेस इन एक्सपेंडिंग इंश्योरेंस कवरेज पर्टिकुलरली इन डिजास्टर प्रोन एरियाज। एक होता है लैक ऑफ अवेयरनेस, दूसरा होता है एफोर्डेबिलिटी। इनको आप लिख भी पाओगे, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो हमने देखा कंक्लूजन की बातें करें तो यहाँ पे कॉम्पेंसेशन और इंश्योरेंस जो होता है एक एसेंशियल टूल्स होता है ताकि फाइनेंशियल को मैनेज किया सके। और वो जो इम्पैक्ट हो रहे हैं किसके वजह से, डिजास्टर की वजह से। तो इसमें जो होता है गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनसेशन स्कीम जो देती है, हेल्प करती है, इमीडिएट रिलीफ करती है। और इंश्योरेंस भी जो होगा वो भी फ्यूचर रिस्क को मिनिमाइज करने में मदद करते हैं और क्विकर क्या करते हैं, रिकवरी करते हैं। ये दोनों ही बहुत ज़रूरी, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या होता है, अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। ये जानकारी होना जरूरी है कि गवर्नमेंट सरकार क्या क्या स्कीम चला रहे हैं उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो वेल ये टॉपिक है, आज के टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पेंसेशन एंड इंश्योरेंस। आप इनको पढ़ कर जाइएगा, हो सके इससे जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ दे या हो सकता है इनसे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ दे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल बने रहिए, आप देखिए प्लेलिस्ट में आपको ईवीएस के सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको सारा मतलब वीडियोस जो होंगे आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।